रिवर वुड प्रॉब्लम, या बोल सकते हो रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझ लो। इसमें मान लो एक रिवर है, कभी गए रिवर में नहाने? नहीं गए, गांव के लोग तो नहाते हैं। अब यहां पे ध्यान से दो, मान लो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है ना, कुछ वेलोसिटी से मान लो मान लो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मान लो, कुछ भी मान सकता हूं। कितने किलोमीटर से चल रहा है? 3 किलोमीटर से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहां से मान लो, है ना, एक कोई भी एक मैन है ना, मैन है मान लो, यहां से स्विमिंग करना है इसको। वो कोशिश करेगा सीधा, उसका वो स्विमिंग कर रहा है ऐसे, मतलब सीधे, मतलब ऑपोजिट बैंक में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑपोजिट बैंक मतलब रिवर का तो दूसरा बैंक है, एक तो ये बैंक है, तो दूसरा बैंक में जाने की कोशिश कर रहा है। तो साथ में वाला और एक लड़का है यहां पे मान लो, वो भी इसके साथ स्विमिंग करेगा। अब बताओ, ये भी जाने की कोशिश करेगा, ये भी जाने की कोशिश करेंगे। अब जब दोनों जाएगा, रिवर का भी तो वेलोसिटी है, मान लो ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो इसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर ले लिया, ये भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, मान लो ये कुछ वेलोसिटी से 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों अभी कहां पे हैं? रिवर के अंदर है, यानी ये जो वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो सिंपली 3 किलोमीटर पर आवर रिवर का वेलोसिटी है, रिवर में जो वाटर है उसका वेलोसिटी है। अब बताओ 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या जो मैन का जो वेलोसिटी है, क्या वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या रिवर के रेस्पेक्ट में? क्योंकि ये रिवर के फ्रेम में है ना, रिवर के अंदर है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये बात, क्योंकि जिस फ्रेम के अंदर है तो उसका वेलोसिटी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट रिलेटिव मोशन फर्स्ट 1D में मैंने बोला था, अगर कोई ऑब्जेक्ट बांस के ऊपर है तो उसका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगा? बांस के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन ये रिवर में है तो रिवर के रेस्पेक्ट में। ये अगर मान लो कोई और एक पर्सन है ना, मान लो ए पर्सन है, वो ग्राउंड से देख रहा है, कहां से देख रहा है बेटा? तो इसके लिए जो इसका वेलोसिटी होगा, है ना, वो सीधा नहीं दिखेगा। अब लोग सर ये कैसे बोल रहे हो? भाई रिवर का वेलोसिटी है ना, तो रिवर इसको लेके नहीं जाएगा क्या? ये देखेगा इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, ये देखेगा इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है। कौन देखेगा? ये ए देखेगा, क्योंकि रिवर का जो वेलोसिटी है जो 3 किलोमीटर पर आवर है, उसको ऐसे लेके जाएगा ना, उसको वो कोशिश करेगा सीधा जाए, लेकिन उसको ले जाएगा ऐसे, हाँ या ना। लेकिन ये क्या देखेगा इसका वेलोसिटी? ये तो देखेगा सीधा जा रहा है, क्योंकि ये भी तो कहां पे है, क्योंकि देखो इसको भी लेके जाएगा, इसको भी, मतलब रिवर का जो वेलोसिटी है वो दोनों को लेके जा रहा है ना इस तरफ। जो सेम फ्रेम में है उसको लगेगा उसका वो सीधा ही जा रहा है, लेकिन जो बाहर से देखेगा उसको लगेगा नहीं, उसका वेलोसिटी तो ये किसका वेलोसिटी होगा? ये जो वेलोसिटी मिलेगा किसका वेलोसिटी मिलेगा? ये वेलोसिटी होगा किसका? जो भी मैन है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड से जो देख रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगा, क्योंकि ग्राउंड से देख रहा है ये, यानी ए के रेस्पेक्ट में। अगर ए बोलोगे तो ए लिखोगे, मैंने ग्राउंड बोला, अभी बस समझने के लिए ए दिया। बात क्लियर हुई कि नहीं? लेकिन इसका वेलोसिटी में भी तो दिक्कत होगा, ये तो बस समझाने के लिए लिया। यानी इसके लिए इसका वेलोसिटी सीधा ही देखेगा जो डायरेक्शन होगा, लेकिन आउटसाइड होगा तो देखेगा वो ड्यू टू 3 किलोमीटर पर आवर रिवर का वेलोसिटी की वजह से वो इस तरफ जा रहा है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो अभी इनका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की किसका ढूंढना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढना है। बात समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये क्या होगा? रिवर का विथ, ये क्या होगा? विथ ऑफ रिवर। बात समझ आ रहा है?
हाँ, कितना एंगल से जा रहा है वो भी हो सकता है, या वो गिवन भी हो सकता है। और देखो उस वो ये जो मैन है वो यहां से कहां जाने की कोशिश किया, नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या यहां से स्विम करेगा रिवर में, जो इस रिवर का जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, क्या वो यहां से इस तरफ जा पाएगा? तो यहां से यहां तक थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है? ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा सा लेके गया। और ये कौन सा डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस रिवर का। बात क्लियर हुआ? तो हमको ये है वर्टिकल डिस्टेंस बोलोगे, वर्टिकल डिस्टेंस। समझ आया या नहीं आया? यानी हमारे पास दो तरह का डिस्टेंस भी है, इस डायग्राम को समझो। ठीक है बेटा? अभी आपको निकालने क्या बोलेंगे? आपको निकालने बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो। ये आपका क्वेश्चन होगा, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां से यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में जाने, यानी रिवर के ऑपोजिट बैंक में जाने में कितना टाइम लगा। बात समझ आया? तो क्या बोल सकता है? ए नंबर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन क्या होगा? टाइम टेकन बाय कौन? बाय मैन टू क्रॉस द रिवर, है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद बोल सकते हैं कितना एंगल बना और कितना ड्रिफ्ट, क्या उसके बाद बोलेगा क्या, यानी ये ऑपोजिट साइड में जाने के लिए कितना टाइम लगा, है ना। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं बेटा, है ना। कितना टाइम लगा, हो सकता है क्या ड्रिफ्ट निकालो, है ना। यानी एक्चुअल में वो जाना चाहा यहां पे लेकिन चला गया इधर, तो कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुआ ये निकालने के लिए बोल सकते। और क्या पोजीशन हो, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बोल सकता है क्या कि विड्थ ऑफ रिवर निकालो, ऑफ रिवर निकालो। समझ आ रहा है ना? क्या क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब खाली रहेगा, इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ? और क्या निकालने बोल सकते हैं? इतना तो हो गया। हाँ, फिर थीटा निकालने बोल सकते हैं कि यहां पे थीटा कितना बन रहा है। बात समझ आया? आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो, है ना। ध्यान से देखना है बेटा। चलो यहां पे करता हूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको काट करके छोटा कर देता हूं, इसको समझना अच्छे से। समझ लो। तो हमें निकालना क्या था? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो अब क्या करना है बेटा? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना कोई, मान लो यहां पे वेलोसिटी ये दे दिया 4 किलोमीटर। कितना दिया था? कितना दिया था ये? 4 किलोमीटर। कितना दिया था? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब देखो, मान लो आपको बोला कि पहले ये निकालना है, क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू। अब ध्यान से देखो, ये किस वेलोसिटी से जा रहा था? सीधे सीधे किस वेलोसिटी से जा रहा था? बोलो, किस वेलोसिटी से जा रहा था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या था बेटा? 4 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। ध्यान से समझो। और रिवर का वेलोसिटी कितना था? रिवर का वेलोसिटी कितना था? रिवर का वेलोसिटी 3 किलोमीटर
पर आवर। बात समझ आ रहा है? तो आपको क्या चाहिए अभी? रिजल्टेंट चाहिए ना? क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट अगर चाहिए तो ये, लेकिन एक्चुअल में वो उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये था, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको फाइंड करना है। तो सीधे फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलूं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रियर, ये तो रिजल्टेंट होता है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर तो निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया? कितना जा रहा था? वेलोसिटी ऑफ मैन, सिर्फ मैन देने का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो नहीं हमें पता, हमें वो नहीं पता। बात समझ आया कि नहीं बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, 3 आई कैप और जे कैप। और ये रिलेटिव वेलोसिटी है, पता आपको कितना? वाई एक्सिस में रिलेटिव वेलोसिटी है ना, क्योंकि वो कहां पे था बेटा? वो रिवर में था ना, तो रिवर के रेस्पेक्ट में, यानी रिजल्टेंट ये तो दे रहे हैं ना, तो क्या जाएगा? दैट इज 4 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन आपको निकालना है और रिवर के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो क्या करोगे? 4 जे कैप, और ये इस तरफ आ जाएगा तो +3 आई कैप। ये आ गया बेटा वेक्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं आया? ये गिवन था बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन था, है ना? तो आपका ये आ गई। इसको अब बोलोगे सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना। कैसे करोगे? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पे तो सीधे दे दिया ना, तो ये निकालोगे। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मली देखो ना, ये अगर डायग्राम बना लिया ना अपने, ये तो रिजल्टेंट दे रहा है ना इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के लिए क्या? वेक्टर एडिशन में जाओ ना, अगर दो वेक्टर है ना सेम ऑर्डर में है, हेड और टेल के साथ, जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। समझ आ रहा है कि नहीं? वेक्टर क्लियर है तो ये भी आ जाएगा। अगर कोई वेक्टर सेम ऑर्डर मतलब हेड टू टेल कनेक्ट है, तो इसको ऑपोजिट में जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट दे रहा है। तो ये कैसे निकालोगे? आपस में कितना डिग्री है? दो एंगल के बिटवीन में 90 डिग्री है, तो क्या दे देगा? वेक्टर एडिशन दे देंगे। यही तो आएगा। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा यहां पे, इन दोनों का सम होगा, यानी 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। वेक्टर एडिशन से डायरेक्ट भी कर सकते हो और फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस 9 कितना दे रहा है? 25। 5 कितना आएगा बेटा? 5 कितना किलोमीटर पर आवर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। 5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। बात समझ आया? अब क्वेश्चन ये है, एक तो मिल गया सर, ठीक, ये हमें मिल गया कितना स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? कितना टाइम लगा? तो टाइम अगर निकालना है तो आपको एक चीज गिवन हो सकता है कि ये जो रिवर का विड्थ है वो कुछ गिवन होगा। ठीक है, मान लो ये मान लो 16 मान लो, ये कितना था? 4 था ना, तो ये मान लो 8 किलोमीटर मान लो, है ना? 8 किलोमीटर मान लो। मानने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना, कुछ भी मान सकते हो समझने के लिए। कितना माना मैंने वेट को? कितना माना? 8 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नॉर्मल फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्वेश्चन ये है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान से समझ लेना बेटा, ये नंबर कर लिया आपने, ये भी नंबर सिचुएशन, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कुछ ना कुछ। तो डिस्टेंस बाय स्पीड। एक बात बताओ, अब ये कौन सा स्पीड लोगे? टाइम निकालना, किसका टाइम निकालना है? टाइम किसका निकालना है? देखो वो तो सीधे जा रहा है ना। देखो अगर आप डिस्टेंस ये दे रहे हो ना, ये कौन सा डिस्टेंस है?
वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो तो आपको वर्टिकल स्पीड चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड लोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये अगर मान लो आपको ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है कितना 8, तो मैं क्या बोलूंगा 8 बाई स्पीड कितना है, वर्टिकल स्पीड कितना था, वर्टिकल स्पीड था 4, तो 4 से काटो कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएंगे। समझ आया या नहीं आया? तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां तक तो जा नहीं पाया लेकिन यहां पे जाने में कितना टाइम लगा 2 आवर्स। ड्रिफ्ट में निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या टाइम, यहां से यहां पे जाने में जितना टाइम लगा यहां से यहां पे जाने में सेम टाइम डिफरेंट टाइम, सेम ही तो टाइम लगा, फिर ऐसे जाने की कोशिश कैसे चला गया, टाइम तो वही लगा। ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट ये तो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है 3 और टाइम कितना है तो 6 आ जाएगा 6 किलोमीटर। सी में क्या बोला है ड्रिफ्ट करो है ना, कितना ड्रिफ्ट है ना, क्या निकलना है सी में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी ड्रिफ्ट कितना है, तो क्या लिखोगे ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज ड्रिफ्ट। कितना आएगा बेटा स्पीड इनटू कौन सा स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड, मैं लिख के दे रहा हूं ये बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है 3, टाइम कितना है तो कितना आएगा 6 किलोमीटर आ गई, इसमें कोई चैलेंज नहीं है ना। और फिर विथ ऑफ द रिवर क्वेश्चन दिया था, अगर बहुत सारे क्वेश्चन में विथ ऑफ द रिवर निकालने के लिए बोलेंगे टाइम पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से निकालना होगा है ना, बाकी सब क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अब बेटा बोले कि कितना एंगल बनाया भाई परपेंड, ये वाला डिस्टेंस पता आपको, अभी थीटा निकालना है मान लो है ना, थीटा निकालने के लिए फॉर थीटा फॉर एंगल है ना, एंगल एट विच है ना मैन ड्रिफ्टेड, मतलब कितने एंगल पे ड्रिफ्ट किया, बात समझ आया, यानी डायरेक्ट मैं बोलूंगा थीटा निकालो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कौन सा परपेंडिकुलर ये है, इस क्वेश्चन में हमें तो परपेंडिकुलर मिल गया कितना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा ये बोलो ना परपेंडिकुलर कितना है 6 और ये कितना है बेस 8, तो काटो तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 आ गया एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्लियर हुआ। हाँ और एक बात, अगर अभी ऐसे बोले ये वाला डिस्टेंस ही निकालो, मतलब उसने जो वेलोसिटी ऑफ जिस पाथ से है ना फाइनली मैन स्विम किया अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, समझ आ रहा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से यानी m और इसको मैंने p पॉइंट मान लिया, यानी आगे अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोले mp निकाल दो भाई, तो सिंपल mp क्या है बेटा ये 90 डिग्री बनाएगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 36, तो कितना आ जाएगा हाँ 10 मीटर, कितना ओ मीटर नहीं किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब रिवर है ये है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है ना, तो रिवर का मान लो जो स्पीड है वो मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, कितना है बेटा मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, इसमें फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो सकता है। अब बेटा वो यहां से मान लो वो इस तरफ स्विम कर रहा है, कुछ एंगल हमें नहीं पता कितना एंगल मान लो 4 किलोमीटर दिया ना, ये 5 किलोमीटर करता हूं 5 किलोमीटर पर आवर से गया मान लो, और यहां पे मान लो ये मान लो
4 किलोमीटर पर, थोड़ा खतरनाक हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कौन, मैन। कितने एंगल में जा रहा है, मान लो 37 डिग्री, 37 डिग्री में यहां पे इस डायरेक्शन में स्विम किया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, हमें तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकता है। तो आपको अगर पूछे, पहले क्या पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ आया। अगर इसका विड्थ दिया रहेगा तो टाइम निकालने बोलेंगे, विड्थ दिया रहेगा तो टाइम निकालने बोलेंगे। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, तो यहां पे ये जा रहा है कितने, 5 किलोमीटर पर आवर से। आपको बोला वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, मान लो यहां पे कुछ ये विड्थ दे दिया, मान लो 10 किलोमीटर सपोज। बात समझ आ रहा है, नहीं ये तो बेटा गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर तो बेटा गिवन है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ कितना है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये अगर पूछे तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात, ये तो ऑलरेडी गिवन है क्योंकि रिवर में स्विम कर रहा है। कहां पे, रिवर में स्विम कर रहा है। तो आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना है, और ये तो बता ही पाओगे, इसका रिजल्ट कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्योंकि रिवर के अंदर है वो, ठीक है। तो फिर बोलेगा क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, है ना, है ना, हाउ मच टाइम डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया। बात समझ आ रहा है, क्या किया जाए, अब इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो क्या कर रहा है। पहले तो ये किस एक्सिस में लाई कर रहा है बेटा, किस एक्सिस में लाई कर रहा है, पहले क्या देखना है, क्या किस एक्सिस में लाई कर रहा है, बताओ भाई। ये एक्स में भी लाई कर रहा है, वाई में भी लाई कर रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कंपोनेंट्स। बात समझ आया, सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब में तो वही कर रहे हो। तो ये 4 है तो ये आ जाएगा 4 cos 37 डिग्री, क्योंकि एंगल के साथ cos थीटा मिलता है, और ये मिलेगा 4 sin 37 डिग्री। मैंने फिर गलती किया, ये 5 लेना चाहिए था, फिर काटेगा, है कि नहीं, है ना, ये 5 लेना चाहिए था तो काटेगा। चलो एक काम करते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगा तो काट के थोड़ा वैल्यू चेंज कर देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब इसका वैल्यू कितना जाएगा, cos 37 वही लगाओगे, याद करो 37 है तो 37 के ऑपोजिट में 3, बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद होना चाहिए। cos 37 cos 3 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूं 5, इसको कर देता हूं 4, तो आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन अभी समझना है। तो कितना जाएगा, अगर इसको मैं 5 कर दिया तो क्या जाएगा, 4 इंटू cos 37 बेस बाय, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 5/5, तो कितना आ गया बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत, समझ आया नहीं आया। इसका कितना आएगा, इसको भी क्योंकि मैंने 5 में 4 को चेंज किया, 5 लिया, तो क्या आएगा बोलो, 5 इंटू 3/5, तो कितना है बेटा, 3 किलोमीटर
पर आवर, हाँ या ना। इतना मिलने के बाद अब आगे देखना है, रिवर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो अब देखो ये जा रहा है इस तरफ, ये किस तरफ जा रहा था, इस तरफ। तो रिवर इस तरफ, इसको इस तरफ लाएगा, इस तरफ जाएगा, ये इसको तो इस तरफ लेके आएगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। अब क्या करना है, इसको देखना है आपको। कैसे देखोगे, अब देखो एक कंपोनेंट तो ऐसे बनाओगे, तो एक कंपोनेंट किस तरफ जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट कितना है आपका, ये कंपोनेंट कितना है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी डायरेक्ट मैं बोलूं 4 आई कैप। और ये कंपोनेंट कितना है बेटा, ये भी 4, ये कौन सा है, रिवर का। दोनों देखो बेटा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों सेम कंपोनेंट, इक्वल है बराबर। दोनों इक्वल आएगा या डिफरेंट आया, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ कौन सा है बेटा, 3 किलोमीटर। लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं बनेगा, है ना। तो ये सीधा यहां से कहां चला जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में जा सकता है, एग्जैक्टली पी पॉइंट में एकदम सीधा जा सकता है। बात समझ आया, समझ आया कि नहीं। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से 37 डिग्री से अगर इस तरफ स्विम करेगा तो वो ऑपोजिट बैंक में जा सकता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट में। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल ऑपोजिट आ गया, आई कैप तो कैंसिल आउट हो गई। और ये क्या था बेटा, जे कैप था, 3 जे कैप था ना वो एक्सिस में। समझ आया। तो हो सकता है कि कितना वेलोसिटी, यानी अभी देखो बोले कितना आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तरह का आंसर आ गई। डायग्राम इसको फॉर्मूला में बेटर रहता है। इसको एक काम करता हूं बेटा, ए नंबर को फॉर्मूला में डालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, है ना, रेन विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी मेन विथ रेस्पेक्ट टू, रेन नहीं है, क्या है, रिवर है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है बेटा, फॉर्मूला क्या है बोलो, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको तो मैन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, देखो इनको सॉल्व करो, इसका वैल्यू पुट कर दो बेटा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं, है ना। अभी वेक्टर रखो फिर मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो पहले इसका वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 4 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, सॉरी रेन बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, कितना है 4 किलोमीटर। 2 है ना बेटा, यहां पे 2 कंपोनेंट मिला आपका, एक ये, दोनों को ऐड करो ना, अभी तो कुछ देर पहले सिखाया, दोनों को रखो एक साथ। एक कितना आया, एक आया 4 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये कौन से, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है क्या, तो मैं लिखूंगा -4 आई कैप फिर प्लस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, कितना आया 3 जे कैप। तो अल्टीमेटली देखो 4 आई कैप -4 आई कैप प्लस 3 कैंसिल, तो कितना आया 3 जे कैप, दैट इज मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। समझ आया नहीं आया। मैं देखो मैं दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूं, साथ में फॉर्मूला में पुट करके बता रहा हूं ताकि आपका क्लियर हो, है ना। क्या कोई डाउट है इसमें, दोनों में रिजल्ट सेम दे रहे हैं, बात क्लियर है कि नहीं बेटा। अब आगे देखो, जब भी कंपोनेंट होगा ना तो टोटल जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा दोनों को सम करना है बेटा, तब भी जाके वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगा। और यहां पे रिवर का वेलोसिटी सो दिया हुआ है,
इतना हो गया। अब क्या बोला है बेटा, टाइम कितना लगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस बाय कौन सा डिस्टेंस है, क्या ये स्पीड पता है आपको, क्या वर्टिकल स्पीड पता है, क्या विड्थ पता है, तो डिस्टेंस यानी 10 बाय स्पीड कितना लोगे, कौन सा लोगे स्पीड, ये लोगे ये लोगे ये लोगे, वर्टिकल वाला लेना है, कितना है वर्टिकल वाला 3, तो कितना आ जाएगा, इतना किलोमीटर, ओ सॉरी ये क्या टाइम है, इतना आवर,